खुद को पाना है, खुद को जानना है, मैं नहीं कर सकता। जबकि मैंने कहा कि इस बार सीजीएल में सेलेक्ट होना सबसे आसान है। 70 दिन में अगर मैं ये मान लूं कि हमने 10 घंटे भी पढ़ाई की तो मेरे पास 700 घंटे हैं। और एसएससी का एग्जाम उतना मुश्किल नहीं है कि मैं 700 घंटे की प्रिपरेशन से ना निकाल सकूं, वो भी प्री। कोई मेंस तो है नहीं अभी। क्या खोना और क्या पाना, हर चीज के मिलने में कुछ कमी सी है। जब तुम्हें ना पालूं और जो तुम मिल जाओ तो रुक जाऊं मैं। रोज सुबह खुद से मिलकर भी अधूरा रहता हूं मैं, पर जो तुम मिल जाओ तो खुद को भी पालूं। कुछ बताना नहीं, बस तुमसे कहना चाहता हूं। कुछ बताना नहीं है, से कहना चाहता हूं। तुम जानती हो ये सब। हर रोज सीखता हूं, हर रोज सीखने की कोशिश करता हूं, पर जो तुम मिल जाओ तो क्या पाऊं। जो तुम आ जाओ तो गलती भी हो जाऊं। तुम कोई और नहीं, बस मैं ही। खुद को पाना चाहता, खुद को पाना है, खुद को जानना है, खुद को समझना है, कुछ को इस लाइक बनाना है कि लोग देखें कि कहें कि वो जाए। खुद को पाना चाहता, खुद में डूबना चाहता, खुद से इस कदर प्रेम करना है, खुद को जानना है, खुद को जहां चाहता हूं वहां ले जाना है, खुद के लिए कुछ करना है, खुद को समझना है, खुद को जीना है, खुद में जीना है, सब कुछ खुद के लिए करना है। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत सारों को लग रहा है कि मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। जबकि मैंने कहा कि इस बार सीजीएल में सेलेक्ट होना सबसे आसान है, बहुत अच्छा अवसर है। और अगर हम फिर भी इस अवसर का अगर लाभ नहीं उठा पाते और कुछ ना कुछ बहाने बना के अपने मन को समझा लेते हैं, तो मैं नहीं समझता कि जिंदगी में ऐसे अवसर बार बार मिलेंगे। जब भी कुछ भी बदलाव होता है तो मैं कहता हूं कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कुछ भी पाने की। लेकिन हम ये सोच के अपने मन को समझा लेते हैं, अरे इस बार तो बहुत कम टाइम मिला है, मैं अच्छा नहीं कर सकता। इस बार तो कोई बात नहीं, आप आराम से बस लगा दो और मैं कमेंट देखते रहूं। बच्चों कुछ भी नहीं करना है, अभी 10 मिनट एकदम साथ, ठीक है। तो हम क्यों नहीं ऐसा कर पाते, मैं उसकी वजह भी आपको बताता हूं। क्योंकि हमें ना चेंजेस बर्दाश्त नहीं है। हमें अचानक से बर्डन आ गया कि अब जीएस पढ़ना है, हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि पहले गणित के 100 सवाल करने थे, 120 मिनट हमारे पास थी, इसका मतलब कि 1.2 मिनट एक सवाल के लिए मिलती थी और नेगेटिव मार्किंग भी 25% थी। अब हमें लगता है कि नहीं, अब तो 33% मार्किंग है, एक सवाल के लिए 1 मिनट मिल रहा है। लेकिन वो 1 मिनट सिर्फ आपके लिए नहीं मिल रहा है स्पेशली, वो सबके लिए मिल रहा है। मुश्किलें हैं तो सबके लिए हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जब यानी हम अगर ये सोचते हैं कि मैं अगली बार ज्यादा पढ़ के अच्छा कर लूंगा, अगली बार मेरे पास वक्त है तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, ये हमारी गलतफहमी है। जिनको अच्छा करना होगा और जिनको सेलेक्ट होना होगा, जिनको नौकरी लेनी होगी, वो इसी बार ले लेंगे। तो ऐसे वक्त में जीवन में जब भी कभी ऐसा लगे तो ये समझ लेना कि मैं आज से शुरुआत करूंगा। हर दिन एक नई शुरुआत की जा सकती है। 70 दिन में अगर मैं ये मान लूं कि हमने 10 घंटे भी पढ़ाई की तो मेरे पास 700 घंटे हैं। और एसएससी का एग्जाम उतना मुश्किल नहीं है कि मैं 700 घंटे की प्रिपरेशन से ना निकाल सकूं, वो भी प्री। कोई मेंस तो है नहीं अभी, दिसंबर में तो प्री है। अगर मैं आज से भी ये सोच लेता हूं कि मैं 10 घंटे की तैयारी करके 10 घंटे तैयारी करके 70 दिन में 700 घंटे पढ़ने का कुव्वत रखता हूं, हिम्मत रखता हूं, तो सीजीएल में सेलेक्ट होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। मैं हूंगा ही हूंगा, बशर्ते मुझे ये ठानना पड़ेगा कि अब बस बहुत हुआ, ये शुरुआत आज से करनी है, ठीक है। बस अगर मैं ये ठान लूं तो कोई नहीं रोक सकता मुझे सेलेक्ट होने से। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि बचे हुए 70 दिन या बचे हुए 700 घंटे में किस किस तरीके से हम तैयारी करें, क्या हमें अप्रोच रखनी चाहिए इस वक्त कि अब से भी अगर मैं तैयारी स्टार्ट करूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं इतना ही क्या, मैं बस आपको मेंस एग्जाम की एक बात याद रखनी है कि प्री क्वालिफाई में 3 सब्जेक्ट के दम पे नहीं करूंगा, मुझे जीएस को भी साथ में लेके चलना है, मुझे जीएस भी सीखनी है, जीएस भी पढ़नी है। अगर मैं ये सोचकर करता हूं तो शायद मैं प्री भी क्वालिफाई करूंगा और मेंस में भी अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो मैं बता देता हूं हल्की फुल्की आपको बातें कि क्या क्या आपको करना है, किस किस तरीके से। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि जितना अब तक पढ़ा है बाहर में जाए, मैं आज से तैयारी करके मुझे सिलेक्शन लेना है, तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही टारगेट है और वो है प्री क्वालिफाई।
मुझे किसी तरीके से प्री क्वालिफाई करना है, बाकी की चीजें मैं बाद में देखूंगा। अभी बहुत सारे बच्चे अपने आप को यही सोच के परेशान हो रहे हैं, परेशान किया हुआ है, मैं कंप्यूटर कैसे पढ़ूंगा, मैं बहुत ज्यादा जीएस कैसे पढ़ूंगा। आप मत पढ़ो ना बहुत ज्यादा। अभी हमारा टारगेट ही इतना है कि मुझे प्री क्वालिफाई करना है, मुझे इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। मेरा टारगेट ही इतना है कि मुझे बस प्री क्वालिफाई करना है, कि मुझे पढ़ना है। आज से भी ये हिम्मत कर रहे हैं कि मुझे तैयारी करनी है, उनको क्या करना चाहिए, उनका टारगेट सिर्फ प्री क्वालिफाई हो जाए। और प्री क्वालिफाई में वो मान के चलें कि मुझे 150 प्लस भी स्कोर आ गया तो मैं श्योर हूं कि मेरा प्री क्वालिफाई हो जाए। अब प्री के अंदर भी 4 सब्जेक्ट्स हैं। हम बात करें मैथ की, एक मैथ्स है, हम बात करें जीएस, हम बात करें रीजनिंग, हम बात करें इंग्लिश। मैथ्स की पूरी जिम्मेदारी मैंने ली हुई है। अभी तक मैंने पूरी जिम्मेदारी ली हुई है कि मैं यहाँ अभिनय मैथ्स चैनल पे कोर्स भी खत्म करा रहा हूँ और अभी मैं प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। अभी आप देख रहे होगे अनअकैडमी पे रोज सुबह मैं 8 से 9 क्लास लेता हूँ 1 घंटे की। परसों से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, टारगेट सीजीएल 2022 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। वहां पे भी पेपर तक 70 क्लासेस चलेंगी लगातार मंडे की सुबह से। पहले वाली जो सीरीज थी वो कल सुबह एंड हो जाएगी, कल सुबह भी 8 बजे क्लास है, जिसमें अभी तक हम प्रीवियस ईयर पे फोकस कर रहे थे। अब हम प्रीवियस ईयर के साथ साथ 60% नए सवालों पे फोकस करेंगे जो दुनिया के किसी भी एग्जाम में आए और आपके पेपर में आ सकते हैं, उन पे भी हम फोकस करेंगे। परसों से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा मैथ्स के लिए मैं इतना बता रहा हूं, आप ये YT फॉलो कर लीजिए, ठीक है। कोई बच्चा अगले या उससे अगले साल की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए तो ज्यादा कुछ सोचने वाली बात ही नहीं, ठीक है। और उसके अलावा जो मैं सुबह प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो बच्चे जिनको गणित में कुछ नहीं आता, वो अगर मेरी केवल ये PYQ की सीरीज देख लेते हैं तो ये मान के चलो कि उनके 25 में 20। तो मैथ्स पे मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी में, क्योंकि मैथ्स पे तो हम रोज मिल रहे हैं, रोज बात कर रहे हैं। तो प्री क्वालिफाई कराने की जिम्मेदारी मेरी है मैथ्स के अंदर और मेंस भी। लेकिन बात आती है जीएस की, कि जीएस थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो एक तो ये अभी दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि जीएस मेंस में आ रही है, मैं क्या करूं। अरे पहले प्री निकालना है ना, पहले प्री पे ही फोकस कर लें। तो प्री पे फोकस करने के लिए इतना ही करना है कि पेपर से 1 वीक पहले सिर्फ अब मैं करंट अफेयर उठाऊंगा। आज से कसम है आपको कि करंट अफेयर पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर हमारे दिन का सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है। मैं पहले भी ये बात कहता रहा हूं, आप खुद जीएस के टीचर से बात पूछ सकते हैं। हमारे पास ऐसे टीचर मौजूद हैं जो पेपर से 1 वीक पहले पूरा करंट रिवाइज करा देंगे साल भर का। तो हम क्यों कोशिश करें कि हर दिन पढ़ें? हमें हर दिन नहीं पढ़ना, हमें हर दिन जो फोकस करना है वो किताब से जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर सवालों की, जितनी हम क्लास नोट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए याद करना पड़ेगा, खाली किताब पे हमने वो पीली पीली लाइन हाइलाइटर से खींच दी तो कुछ नहीं होगा। और अब नोट्स बनाने का भी वक्त नहीं है। अब तो आपका कोई दोस्त या कोई टीचर ऐसा जिसको आप जानते हो तो उसके नोट्स खरीद लो, खुद से नोट्स पढ़ो और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ SSC और कम से कम स्टेट लेवल के, लाइक UPPCS है, इस लेवल के सवालों की प्रैक्टिस करो जीएस में। बस रोज का टारगेट बना लो कि 2 घंटे क्लास नोट्स पढ़ूंगा, कोई टॉपिक याद करूंगा, पॉलिटी के 2 टॉपिक याद करूंगा, समझूंगा और उसके बाद उन 2 टॉपिक के सवाल लगाऊंगा पॉलिटी के। यही काम हिस्ट्री में करना है, यही काम ज्योग्राफी में करना है। ऐसा नहीं करना कि मैंने एक पूरी वीडियो देख ली। आज मैं भी बहुत लोगों की वीडियो देख लेता हूँ जीएस के, तो मैं देखता हूँ कि उस पूरी वीडियो को देखने के बाद ये कहीं समझ में नहीं आया कि यहां से सवाल कैसे बनेगा या सवाल आएगा तो मैं कैसे करूंगा, ये मुझे नहीं पता चल पा रहा। तो ये सबसे बड़ी मुसीबत है, ये सबसे बड़ी मुसीबत है जो हम समझ ही नहीं पाते और हम समझते हैं कि हमने पढ़ाई कर ली। उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है कि आपने किसी का जीडीपी का वीडियो देखा, उसमें पता ही नहीं लग रहा क्या बताना चाह रहा है और क्या पूछेगा। ये आपको खुद से देखना है, टीचर नहीं बता रहा। आप केवल क्लास नोट से प्रैक्टिस पढ़ो, याद करो चीजों को और उसके बाद सुबह बैठो। जब सबसे पहले सुबह आप जगते हो तो मूड फ्रेश होता है, तो सबसे पहले जीएस याद करना शुरू करो। 2 घंटे याद करने पे दो, 2 घंटे प्रैक्टिस पे दो, मतलब 4 घंटे डेली दो जीएस को। इतना देना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। 3 तो मिनिमम है कि देना पड़ेगा अगर आप प्रैक्टिस 1 घंटे करना चाहते हो तो। बात खत्म हो गई। मैं इसके बाद मैंने जीएस की बता दी कि आज से भी अगर आप कुछ करना चाहते हो तो क्या आपको करना है, करंट अफेयर छोड़ देना है। बात रहेगी रीजनिंग की। रीजनिंग में मैं कहता हूं कि आपको टॉपिक्स आते ही हैं। हमारा दूसरा चैनल एक लर्निंग है, वहां पे रीजनिंग का हर टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। अभी मैं बोलता हूं कि वहां प्रैक्टिस भी चालू हो जाए, बट प्रैक्टिस आप खुद से जितना करेंगे वो ज्यादा बेहतर है। और प्रैक्टिस के लिए आज मैं बताता हूं आपको कि इतने सारे प्लेटफॉर्म है। हम सिर्फ फ्री फंड का ये रोना रोते रहते हैं कि यार क्या होगा, मेरे को तो पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, मैं क्या करूंगा, जबकि इतने सारे प्लेटफॉर्म है। हाँ, मैं एक प्लेटफॉर्म का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ये गाइडली ऐप का। इनकी जब आप ऐप पे जाओगे तो इन्होंने अभी जैसी वैकेंसी आई है, इतनी सारी चीजें, बंडल PDF कोर्सेज, जिससे आप डायरेक्ट
रट सकते हो, नोट्स बना सकते हो। डेली वहां पे आपको टारगेट्स मिल रहा है पीडीएफ का, मैं देख रहा था अभी मेरे सामने खुली हुई है ऐप, जहां पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज्यादा है प्रैक्टिस के लिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में। आपको मन है कि आपको कम सवाल करने हैं तो आप केवल क्यूज कर सकते हो, आपको पूरा मॉक टेस्ट देना है तो PYQS अलग अलग अवेलेबल है, और जितने चाहिए लिमिटेड उतने ही। जैसे रीजनिंग में कम सवाल चाहिए तो 1200-1300 सवाल हैं। और इसके अलावा PYQ मुझे इनका बहुत सही लगा कि जैसे अभी कोई ऐप ऐसी मुझे नहीं दिखती जहां पे ना PYQS की प्रैक्टिस है। जैसे मैं चाहूं कि मैं CPO का कोई टेस्ट लगाना चाहता हूं या कोई CGL का लगाना चाहता हूं टाइम लिमिट में, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी उसमें गलतियां भी बहुत कम है, मैं देख रहा था, मतलब मुझे तो दिखी नहीं कि गलतियां थी। मैंने 1-2 टेस्ट उनके रिव्यू किए, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां भी जाके देख सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस करनी। बट अब प्रैक्टिस टाइम लिमिट में, वहां पे टॉपिक वाइज जो मॉक है आप टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करो कि आपने 15 सवाल ले लिए, 25 सवाल ले लिए रीजनिंग के, और मुझे उसको 12-13 मिनट पे लेके आना है हर स्थिति में। 12-13 मिनट पे मुझे हर स्थिति में लेके आना है उन 25 सवालों को। रीजनिंग में बस यही टारगेट रखना है, रोज 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग को दे दो, बहुत है, मैक्सिमम है, वरना तो 1 घंटा बहुत है। कि 25 सवाल, टारगेट 15 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट पे लेके आना है हर एक स्थिति में। और अब रीजनिंग पे फोकस करना है, रीजनिंग पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेंस में भी रीजनिंग है, तो रीजनिंग को हल्के लेते हुए नहीं चलना है। अब बात आ जाती है इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप प्री में जैसा मर्जी कर लीजिए, बट मेंस के लिए एक अच्छा कंटेंट से तैयारी करिए, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि एसएससी के पास इस बार आपकी एबिलिटी चेक करने के लिए सिर्फ एक मेंस है। प्री के मार्क्स वो जोड़ नहीं रहे, डेस्क्रिप्टिव है नहीं, तो वो ऐसा कतई नहीं करेंगे कि उन्होंने सारे सवाल आसान पूछ लिए और पता चला कि 90-95% 1 लाख बच्चों के नंबर है। वो ऐसा कतई नहीं करेंगे कि उन्होंने सारे सवाल आसान पूछ लिए और पता चला कि 90-95% 1 लाख बच्चों के नंबर है। ऐसा वो नहीं करेंगे, उनको थोड़े सा पेपर का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, आप खुद बताओ, नहीं तो वो कैसे 20,000 लोगों को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो इस बार इंग्लिश का लेवल भी थोड़ा ठीक रह सकता है। मैं प्री की बात नहीं कर रहा, मेंस की। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि यार SP बख्शी की किताब मुश्किल है, बहुत लोग कहते हैं कि कई सारे ऐसे टीचर हैं जिनके नोट्स मुश्किल है समझना, बट लेकिन वो समझ के जाने। इंग्लिश में 2 तरीके के टीचर हैं हर जगह, आप देखेंगे, एक जो रूल्स बता दिए और फिर एग्जाम्पल करा रहे हैं, और एक टीचर है जिन्होंने एग्जाम्पल दे दिया और वहां से रूल्स बनाना सिखा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इन दोनों टीचर से ग्रामर पढ़ो, एक बार रूल्स वाले से पढ़ो और एक बार इस वाले कंटेंट से करो जो एग्जाम्पल से रूल्स बना रहे हैं। वो आप मेंस से पहले कर सकते हो, बट प्री से पहले आप इतना कर सकते हो कि केवल रूल्स से सवाल करना। आपको रूल्स याद है, तो इतने सारे टीचर ऑनलाइन प्रैक्टिस करा रहे हैं, इतने सारे टीचर ऑनलाइन प्रैक्टिस करा रहे हैं, वहां से प्रैक्टिस जितना कर सकते हो उतना मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। जितना देर आप वोकैब की क्लास देखने में खराब कर रहे हो, उससे अच्छा है कि इतनी बुक अवेलेबल है वोकैब की, कोई भी बुक ले लो और बुक से वोकैब याद करो, ज्यादा याद कर पाओगे, ज्यादा याद कर पाओगे। क्लास में 1 घंटे की क्लास में 10 वोकैब याद करना ना ही तो कोई प्रोडक्टिविटी का काम है और ना ही ये सिलेक्शन के करीब ले जाएगा, क्योंकि हमारे और सब्जेक्ट्स का भी टाइम खा रहा है। तो अभी क्या करना है इंग्लिश के लिए, जिन बच्चों को बहुत कम आती है वो तो अब छोड़ दो, 2 महीने बचे हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं सिलेबस थोड़ा बहुत बचा है तो कंप्लीट कर लो, अदरवाइज पूरी तरीके से प्रैक्टिस पे चले जाओ। प्रैक्टिस जितनी भी कोई टीचर करा रहा है, आजकल टीचर बैंकिंग की भी करा रहे हैं, कोई भी टीचर यूट्यूब से आपको लगता है प्रैक्टिस करा रहा है, अभी तो हमारे टीचर भी आ रहे हैं वो भी प्रैक्टिस ही कराएंगे। या फिर इसके अलावा आपको लगता है कि आप खुद से जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो 25-25 सवालों के, वो देना चालू करो। यही दोनों चीजें जो आपको आगे लेके जाएंगी। अब ये मत सोचो कि मैं आज से शुरू करके सिलेबस खत्म करूंगा, नहीं। और 1 घंटा कम से कम वोकैब याद करने को डेली दो, टारगेट बना लो कि 30 से 40 वोकैब याद करूंगा। कई सारी किताबें ऐसी हैं, जैसे कई सारी किताबें ऐसी जिनके अंदर 4-4, 5-5 हजार वोकैब है, बट वो क्या है, कॉपीड है। लेकिन कुछ किताबें मैं देखता हूँ ऐसी भी हैं जिनके अंदर सिर्फ 1.5-2 हजार वोकैब है, लेकिन उन्होंने 4,000 वाली को भी छोटा कर दिया है, जो रिपीटेड था उसको हटा दिया है। तो कोई भी ऐसी किताब ले लो जिसके अंदर कम वोकैब है लेकिन संपूर्ण है, कंप्लीट है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मुझे इतना ही बताना था।